नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल की एक पहचान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की। अगर हम बात करें तो किसी समय इस विश्वविद्यालय को शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय के हालात ऐसे हो गए हैं कि छात्र तो परेशान हैं ही, अब तो कर्मचारी और अधिकारी भी परेशान हैं। तो फिर गलतियां किसकी है? क्योंकि यहाँ गुणवत्ता घट रही है, कर्मचारी से लेके छात्र परेशान हो रहे हैं और हर दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम बदलने की बात आ गई है। क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा? चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं और अपने मेहमानों से आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में है रवि परमार जी। लगातार हमने देखा है कि शैक्षणिक संस्थाओं विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को वो उठाते आए हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन। योगेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अंजलि सिंह जी, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से इस समय सीधे जुड़ी हुई है और आप देखेंगे पीछे तो हंगामा जो है वो जारी है। पहले अंजलि से ही समझ लेते हैं, लगातार उन्होंने इस पूरे मसले को देखा है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और छात्र क्या कह रहे हैं। अंजलि। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो बरकतुल्लाह में बार बार सामने आती, जिसके चलते जो है विद्यार्थियों को जो है सड़कों पर उतरना चलता है। ये नजारा आप देख सकते हैं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कल से जो है छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी तक जो है उनकी मांगे पूरी नहीं है। इसके चलते जो है घेराबंदी की भी बात कही जा रही है या फिर अनिश्चितकालीन की भी बात कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ मांगे जिनको लेकर बैठा। मैडम, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है, अगर कुलपति यहाँ नहीं आता है, शासन को तुरंत लगा देने पर पूरा ये विश्वविद्यालय हस्तगत ले लेना चाहिए। अगर कुलपति यहाँ आता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए कुलपति 2 दिन से यहाँ से गायब है। कुलपति जी यहाँ आए नहीं, अपना मुंह छिपाकर कहीं चंगुल में बैठे हुए हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही, जिसकी वजह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, हमारे जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, बीयू में ना कोई प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर है, ना कुछ फॉलो होता है। बीयू में एग्जाम्स हो जाते हैं पर एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़कियों के लिए प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, वाटर कूलर्स नहीं है। बच्चों को दूसरे हॉस्टल जाके पानी लेना पड़ता है। दीवारें टपकती हैं, दीवारों में सीलन लगी हुई है। अगर इतना पैसा सरकार से आ रहा है तो सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है अगर हमारे विश्वविद्यालय के काम को प्रोग्रेस करने में नहीं लगाया जा रहा है। और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं। टीचरों, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टीचरों की नियुक्ति की जा रही है और बच्चों को बहुत सी परेशानियां इस तरह से फेस करनी पड़ी हैं। आगे चल के बच्चों को अगर किसी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि पुराने रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। अभी जो नए बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों का फर्स्ट ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जहाँ की बाकी अगर हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को देखें तो उनका फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है जिसपे हमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, और भी छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, काम्स नहीं, कौन से परिणाम अभी रुके हुए हैं? जाए तो नर्सिंग के परिणाम भी रुके हैं और भी बहुत सारी अनियमितताएं। आर्थिक रूप से देखा जाए, यहाँ पर ट्रैक बनने वाला था 70 मीटर, वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं बना है। अच्छा, लड़कियों की अगर बात करें तो कितनी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही है? अभी जैसा कि हम देख सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में पानी की समस्या आ रही है, वार्डन सही से काम नहीं कर रही है और अभी जो गेम्स वगैरह के टीचर्स वगैरह भी नहीं है और हॉस्टल में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है। सेफ्टी को लेकर भी कुछ? सेफ्टी को लेकर ऐसा है कि वार्डन समय से आ नहीं रही है, जा नहीं रही है और मतलब वो समय से उनको अंदर नहीं कर पा रही है। बीमार हो जाती हैं तो वार्डन कहती है आप स्वयं लेकर जाइए। वार्डन की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वार्डन अगर बहनों के पेरेंट अगर मिलने आते हैं तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन उनको बता देती है, लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर के कोई बात आती है तो आधी रात में अगर बहनें अगर तबियत खराब हो जाती है तो वार्डन उनको नहीं ले जाती। हॉस्पिटल के लिए भी इवन वो कहती जाइए, आप स्वयं करके आइए। तो इसको लेके पहले कंप्लेन किया? कई बार विद्यार्थी परिषद कुलपति जी को ज्ञापन दे चुका है, उनको ये सारी समस्याओं के बारे में अवगत करा चुका है, लेकिन इनको कोई बातें ध्यान में अभी नहीं आ रही है। तो बिल्कुल आप ठीक है अंजलि, अभी दोबारा आपके पास आएंगे। निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो हमने यहाँ जानने समझने की कोशिश की। अभी इसके बाद कर्मचारियों से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है इस बार के सिर्फ छात्र परेशान है।
उतना ही परेशान है। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जवाब आपको देना है। अभी छात्रों के आरोप सुने, थोड़ा सा रवि परमार को भी सुन लेते हैं क्योंकि रवि विश्वविद्यालय के मामलों में लगातार आंदोलनरत रहे हैं बतौर एनएसयूआई नेता के रूप में, और कांग्रेस या विपक्ष के भी इस संदर्भ में बड़े से आरोप हैं। रवि ये हालात क्यों हो रहा है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपने आप में एक नाम, और सिर्फ बरकतुल्लाह का संबंध राजधानी भोपाल के कॉलेजेस से नहीं है। बैतूल, होशंगाबाद, ये तमाम बड़े जिले, नर्मदापुरम, इन सब जगह के कॉलेज जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके मैनेजमेंट में कहां दिक्कतें आ रही हैं रवि? देखिए, निरंतर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसको लेकर निरंतर एनएसयूआई छात्रों के माध्यमों से और छात्रों के साथ में रहकर निरंतर आवाज उठा रही। आज राजधानी भोपाल की बात नहीं है, भोपाल संभाग के पूरे जिलों के कॉलेज, सीहोर हो, राजगढ़ हो, होशंगाबाद हो, बैतूल हो, रायसेन हो, इन सब जिलों के कॉलेज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है और उन कॉलेजों के छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद तो अभी आई और मैं विद्यार्थी परिषद का स्वागत करता हूं कि हमने जो लड़ाई शुरू की थी उस लड़ाई में वो सहयोग करने के लिए मैदान में उतरी है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर छात्रों की आवाज उठाना चाहिए और निरंतर एनएसयूआई छात्रों की आवाज उठाती है। लेकिन ये हालात बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के यही हालात है। हम बात करें राजीव गांधी विश्वविद्यालय की, हम बात करें इंदौर के विश्वविद्यालय की, हम बात करें जबलपुर के विश्वविद्यालय की, हम बात करें ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की, तो सभी विश्वविद्यालयों में यही हालात है। छात्र परेशान है, प्रशासन मदमस्त है, यही हालात हम देखते हैं निरंतर। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीज है कि नर्सिंग घोटाला हुआ था और नर्सिंग घोटाले से लाखों नर्सिंग छात्र पीड़ित हुए। आज वही स्थिति इन विश्वविद्यालयों में हो गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक साल पहले नर्सिंग के छात्रों ने एडमिशन लिया था पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, अलग अलग विश्वविद्यालय संभाग वाइज विश्वविद्यालय के अंदर अधीन किया गया है इनको उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन आज तक ना तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने उन कॉलेजों का एफिलिएशन दिया, ना ही अन्य जिलों के विश्वविद्यालयों ने, संभाग के विश्वविद्यालयों ने कॉलेजों का एफिलिएशन दिया। इसकी वजह से छात्रों का नामांकन नहीं हो पाया और ना ही परीक्षा की कोई समय सीमा तय हो पाई। अब आप समझिए कि एक साल पहले 2025-26 सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों का आज तक एफिलिएशन नहीं मिला कॉलेजों को, आज तक उनको नामांकन नहीं हुआ, तो उनकी परीक्षा कब होगी? एक साल से वो पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ना तो एनरोलमेंट का पता है ना परीक्षा का। तो ये सिस्टम कैसा? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि ये हालात एक अधिकारी की हिम्मत से नहीं है, ये पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन की मिलीभगत से ये हालत विश्वविद्यालय के हो रहे हैं। और निरंतर हम देख रहे हैं छात्रावासों के हालत, बॉयज हॉस्टल हो गर्ल्स हॉस्टल, दोनों के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए जी हम देखते हैं हॉस्टलों में लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि असामाजिक तत्वों की वहां पर निरंतर आवाजावी है, कोई रोक टोक नहीं है हॉस्टलों में, बाहर के लोग आकर हॉस्टलों में रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सिस्टम खराब हो चुका है शिक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल मैं सहमत हूं। और बड़ी बात यह है, योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी, अगर एनएसयूआई ये प्रदर्शन करती, कांग्रेस ये प्रदर्शन करती, यूथ कांग्रेस ये प्रदर्शन करती, तो हम मानते कि सिर्फ विपक्ष कर रहा है, लेकिन एबीवीपी भी कर रही है। समस्या एफिलिएशन, नॉमिनेशन, हॉस्टल, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सब हैरान परेशान है। जिम्मेदारी किसकी बनती है योगेश जी? नहीं, देखिए अनुराग जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं नर्सिंग घोटाले के ऊपर थोड़ा सा रोशनी आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक डालना चाहूंगा कि नर्सिंग घोटाले को अंजाम देने वाले कौन थे। तत्कालीन कमलनाथ सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर विजय लक्ष्मी साधो, जो जाते जाते 350 से ज्यादा कॉलेजों को एफिलिएशन देके गई, जिनके ऊपर कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण भी है। तो आप जो स्वयं घोटालों को अंजाम देते हैं और पार्टी के ऊपर, सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है। रही बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर एनएसयूआई या छात्र अनुवांशिक संगठनों की, तो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के हित में यथासंभव न्यायोचित कदम उठाए जाना चाहिए। और जहां कोई, जैसा कि कुछ आपके रिपोर्टर्स के माध्यम से जानकारी निकल कर आई है कि प्रशासनिक, एकेडमिक और परीक्षा फल मूलभूत सुविधाओं को लेकर या हॉस्टल से संबंधित कुछ परेशानियां छात्राओं ने साझा करी है, तो निश्चित रूप से इन पर संज्ञान लिया जाएगा। वाइस चांसलर
SK जैन साहब को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, छात्रों को बुलाकर रूबरू होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने का जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो वाइस चांसलर की और संबंधित स्टाफ योगेश की जी, है। एक जानकारी मैं आपको ला दूं, कुलगुरु, वीसी, जो भी संबोधन उनके लिए हो, वो तो छात्रों से बात ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाह रहे। ये आप किधर से संदेश करवाएंगे? जो अपने कैंपस में अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहे, वो किसकी बात मानेगा योगेश जी? नहीं, निश्चित रूप से ये आपके माध्यम से जानकारी आई है तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर तक ये बात पहुंचेगी। हमारे जो इंद्र सिंह परमार जी हैं उनके माध्यम से VC को भी कॉन्फिडेंस में लेकर और उनसे बात की जाएगी कि असल प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है और छात्र क्यों परेशान है। फौरी तौर पर मूलभूत समस्याएं जो हैं वो मैं समझता हूँ कि गर्मी के दिनों में शीघ्र निराकरण भी होना चाहिए और छात्र छात्राओं के जो परीक्षा फल है उनका भी शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण होना चाहिए। बाकी इंदौर, जबलपुर और अन्य कॉलेजों का इन्होंने उदाहरण दिया रवि परमार जी ने, तो अच्छे अच्छे हमारे IIT कॉलेज हैं, NITs है, उनसे 20-20, 25-25 लाख के पैकेज पे छात्र छात्राएं निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम लचर है या हमारा छात्र वर्ग परेशान है। कहीं कोई स्थानीय स्तर पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दूर करने के प्रयास यथासंभव किए जाएंगे। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, भोपाल ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से भी 10 लाख का पैकेज लेके कई छात्र निकले हैं पिछले वित्तीय वर्ष में, और जो औसत एवरेज है वो 4 से 5 लाख का पैकेज है, मैक्सिमम 10 लाख का पैकेज। योगेश जी, तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। जी, किसी पर्टिकुलर फैकल्टी में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने अगर इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के योगदान को हम नहीं नकार रहे। लेकिन BU की बात कर लीजिए, RDBU की बात कर लीजिए, DU की बात कर लीजिए, रानी दुर्गावती की बात कर लीजिए, देवी अहिल्या की बात कर लीजिए, जीवाजी विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए। आप पिछले एक साल का कैलेंडर, एजुकेशन कैलेंडर उठा के देख लीजिए, सेमेस्टर्स के शेड्यूल्स उठा के देख लीजिए, एग्जामिनेशंस के डेट शेड्यूल्स उठा के देख लीजिए और डिले ऑफ सर्टिफिकेशन उठा के देख लीजिए। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो समय पे चल रहा है? और इंदर सिंह परमार जी की अगर बात करें तो स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में सम गए हैं, उनको पता है कि समय प्रतिबद्धता कितनी महत्वपूर्ण होती है। रवि कुछ कहना चाहते हैं? रवि, देखिए, जिस तरह से भाई साहब ने बात कही नरसिंह घोटाले की और किस तरह से एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि नरसिंह घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ, मैं तथ्यों के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया हूं नरसिंह घोटाले में, तो मुझे पता है कि नरसिंह घोटाले में किन नेताओं की मिलीभगत है, किन अधिकारियों की मिलीभगत है और कौन CBI के अधिकारी थे जो बीच में दलाली कर रहे थे। उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया हमने मध्य प्रदेश में। तो ये बात तो आप मत कहिए कि नरसिंह घोटाले में किसका हाथ है और किसका नहीं है। बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए आप चुप रहिए नरसिंह घोटाले पे। और बात रही विश्वविद्यालयों के सिस्टम की, तो आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों का हाल बेहाल है। RGPU में पिछले महीने फार्मेसी का पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर आयोजित करवाया गया। तो ये पेपर लीक का सिस्टम क्यों बंद नहीं हो रहा मध्य प्रदेश के? अगर इतने ही अच्छे आपके उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इतने ही अच्छे आपके मुख्यमंत्री जो स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रहे, और दोनों नेता ऐसे जो छात्र राजनीति से निकले, जो पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेट, यह सिस्टम नहीं सुधरेगा, मध्य प्रदेश की एजुकेशन के हालात नहीं बदलने वाले। आप सोचे, एक विश्वविद्यालय से अगर सिस्टम बदलना होता तो कब का बदल चुका होता। हमने कई उदाहरण देखे, मध्य प्रदेश का मेडिकल विश्वविद्यालय खत्म हो गया, नरसिंह घोटाला किया, आज उसका अंजाम विश्वविद्यालय भुगत रहा है। आज मध्य प्रदेश में पहले लाखों बच्चे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश आते थे, लेकिन आज वो छात्रों की संख्या 5% हो गई। पहले 90% छात्र मध्य प्रदेश में आते थे बाहर से पढ़ने के लिए। तो ये हालत किसने बनाई? ये हालत जो 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बनाए। इसमें किसी विश्वविद्यालय का दोष नहीं है, किसी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का दोष है सरकार का, कि उसने इतना सिस्टम खराब कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए बाहर से छात्र आना नहीं चाहता। नहीं तो पहले हमारे मध्य प्रदेश में लाइनें लगी रहती थी बाहर के बच्चों की पढ़ने के लिए। बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में बिल्कुल रवि, एक बार वापस जाते हैं, अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अंजलि, मैं अभी तो हमने ये सुना है कि छात्रों के साथ साथ वहां के कर्मचारी भी नाराज हैं, फैकल्टीज की कमी भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर हो गई है। बाकी चीजों की बात करें इसके अलावा भी,
तो क्या कर्मचारी भी आपके साथ मौजूद है? तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा ये बताइए कि जितना डिले शेड्यूल हो रहा है उससे छात्रों के भविष्य पे आगे कितना असर पड़ने वाला है? अंजलि। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब हम यहाँ पर छात्राओं से बात कर रहे थे या फिर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से, तो उनका भी यही कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षकों के साथ कर्मचारी भी परेशान है। क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो है कर्मचारी काम बंद करके उन्होंने भी हड़ताल की थी, वो दृश्य भी देखने को मिला था। तो अभी जब सुबह जब कर्मचारियों का यहाँ पर कर्मचारी आए थे, उन्होंने यही कहा था कि उनका छात्रों के साथ पूर्ण समर्थन है। लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन शाम तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि छात्र जो है अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए वीसी हाउस के सामने। तो उनका कहना है कि उनका समर्थन कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी समर्थन उनको मिल रहा है, इसके अलावा कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है। दूसरी जो आपने बात कही उसमें कहा गया, जो एकेडमिक कैलेंडर की बात कही, तो हमने जब छात्रों से इस बारे में बात करी तो छात्रों का यही कहना है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में अगर छात्र पढ़ रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है, उनका सेमेस्टर जो है वो क्लियर हो जा रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो रोस्टर है या फिर टाइम टेबल है उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, जिसके चलते जो कई छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, एनओसी ही नहीं मिल रही है, बच्चे अगर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कई परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये तो रिजल्ट्स की बात है, कई दस्तावेज भी जो है बच्चों को अगर चाहिए तो उसको लेकर भी इतना डिले हो रहा है कि बच्चों को वो चीजें नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों की कमी की बात कही गई है, शिक्षकों की कमी के चलते प्रॉपर क्लासेस पूरी नहीं हो पा रही है। प्रॉपर अगर क्लासेस लग भी रही हैं तो समय से जो है कोर्स पूरा नहीं होता। कोर्स पूरा नहीं होने के चलते परीक्षाएं देरी से होती है, परीक्षाएं डिले पे डिले होती हैं, फिर परिणाम का इंतजार जो है छात्र यहाँ पर करता। तो ये कहा जा सकता है कि जो 3 साल की डिग्री है उसको कहीं ना कहीं छात्रों को 4 साल लग रहा है या 4.5 साल लग रहा है, क्योंकि एक डिग्री जो है 3 साल की बैचलर्स की अगर होती है तो छात्र यही इच्छा से, यही मनसा से आता है कि उसको 3 साल में यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलना है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है बच्चों को जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उनके भविष्य में भी कहीं ना कहीं संकट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी, आपने ये बिल्कुल माना कि इस संदर्भ में आप जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से वीसी को संदेश करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जो रवि की बात से बिल्कुल सहमत हूं। चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों चाहे फिर इंदर सिंह परमार हों, दोनों का अगर हम देखें तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्पष्ट रूप से बताता है कि दोनों छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं, दोनों शिक्षक नहीं वो ये समझ सकते हैं कि छात्रों को इतनी परेशानियां है। मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि जब दोनों ने छात्र जीवन की परेशानियां देखी है, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, तो उन दोनों के कार्यकाल में ये परिस्थितियां क्यों बन रही है? क्यों वो उन अनुभवों का फायदा यहां नहीं उठा पा रहे? क्योंकि ये एक कैंपस की बात नहीं है, हम तो इस कैंपस के माध्यम से पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, और सिस्टम के क्या हाल है ये अभी अभी अंजलि ने बताया। योगेश जी। देखिए अनुराग जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इंदर सिंह परमार जी, इनके पहले मोहन यादव जी स्वयं भी हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो भली भांति एजुकेशन सेक्टर की जो छोटी बारीक से बारीक परेशानियां हैं या जहां सुधार की गुंजाइश है, उस पर वो जब से मुख्यमंत्री बने पूरी गंभीरता के साथ न केवल काम किया बल्कि मध्य प्रदेश को एजुकेशन के सेक्टर पर एक उन्होंने नया आयाम देने की कोशिश करी है। बड़े बड़े हाई पैकेज हमारे छात्रों को मिले हैं आईआईटी और एनआईटी के संस्थान से। तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हुए, आपकी बातों से इतर हटते हुए, रवि परमार जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने का काम किया है और जिसको बखूबी टाइम आपने दिया है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि फरवरी 2020 में जब कमलनाथ की सरकार अंतिम चरणों में थी, तब विजय लक्ष्मी साधो ने लगभग 350 से 450 ऐसे कॉलेजों को एफिलिएशन दिया था जिनकी अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के माध्यम से की गई थी या सज्जन सिंह वर्मा के माध्यम से की गई थी। मैं स्पष्ट 2023 में 3 साल बाद उन कॉलेजों को परमिशन दी है। मैं भी उस समय सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। कोसने के लिए बैठे हैं यहाँ सिस्टम पर। अरे कांग्रेस में थे तो आप कागज दिखा दो, मैं तो कागजों के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ, कागज बता रहा हूँ आपको। डिजिटलाइजेशन एजुकेशन 2020 में जिन कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली थी, 2023 में उनको मान्यता किसने दी थी और किस मंत्री के उस नोटशीट पर साइन थे, आप बताइए। छात्र नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे? आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास से महाराष्ट्र जैसे राज्यों से छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं।
तो आप ये आरोप लगाना बंद करें। स्थानीय स्तर की कुछ आप बता छात्राओं दीजिए छात्रों कितने की छात्र समस्या आ रहे हैं, क्या को आंकड़ा पूरे आपके मध्य पास? प्रदेश से बिना जोड़ने का आंकड़े जो के बात मत असफल करिए, प्रयास कॉलेज आप कर कैंपसों रहे में हैं, जाकर वो देखिए निश्चित क्या रूप हालत से है, विश्वविद्यालय निंदनीय है। मैं उससे जाकर बिल्कुल देखिए भी क्या सहमत हालत नहीं है। हूँ। और प्राइवेट मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटियों ने धंधा बना लिया एजुकेशन को आपकी सरकार में। आपकी सरकार के राज में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां डिग्री बेचने का काम कर रही है। जहाँ समझाइश भी दी जाएगी और छात्रों के हित में हर संभव प्रयास करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए उनका निराकरण करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। चलिए, यही तो उम्मीद हम भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि क्या शिक्षा माफिया हावी है? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं आप, हर तरफ जाइए शहर के बाहर एक यूनिवर्सिटी का बड़ा आलीशान कैंपस खुला नजर आता है। उम्मीद यही है कि शिक्षा व्यापार ना बन जाए, क्योंकि अगर व्यापार बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं छात्रों का शैक्षणिक व्यवहार बदल जाएगा, शैक्षणिक व्यवहार आंदोलन में बदल जाएगा, जो तस्वीरें अब नजर आने लगी है। और इसी तस्वीरों को बदलने की कोशिश हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, अपने मेहमानों से इजाजत लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। रवि परमार जी, आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। और अंजलि, आप सभी का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।